प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि ये कोरोना महामारी कब ख़त्म होगी। ये प्रश्न हम सब के मन में उठा है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये हमारे मन में ज़रूर ये प्रश्न है कि यह महामारी कब ख़त्म होगी। इसके बारे में जब हम सोचते हैं और ईश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें एक सुंदर भाग मिलता है मत्ती के सुसमाचार में 8वें अध्याय में 23 से लेकर 27 तक वचन आज हम ध्यान करेंगे। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 23 to 27। ये भाग इस प्रकार से शुरू होता है। यीशु नाव में सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। शिष्य कौन है? शिष्य वो हैं जो यीशु के साथ रहते हैं। मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया ताकि वह उनके साथ रहें। पहली चीज़ ये है। तो शिष्य वो है जो यीशु के साथ रहता है और यीशु का अनुकरण करता है। द वन हु स्टेज विद हिम एंड फॉलोज हिम। तो शिष्य यीशु के साथ नाव में चले गए। नाव यहाँ पर हमारे जीवन का प्रतीक है, हमारे परिवार का प्रतीक है, हमारे चर्च का, कलीसिया का प्रतीक है और हमारे विश्व का भी प्रतीक है। और उस नाव में यीशु हैं और हम भी हैं। आगे इस प्रकार से लिखा है, उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी। इंग्लिश में इस प्रकार से है, विदाउट वार्निंग अ सीरियस स्टॉर्म ब्रोक ओवर द लेक एंड द बोट वॉज बीइंग स्वैम्ड। तो पहली चीज़ हमें यह ध्यान देना है वहाँ पर यह है, विदाउट वार्निंग। कोई संकेत नहीं था। साधारणतः जब आंधी आती है तो समुद्र में संकेत होता है, साइंस होते हैं और मछुआरे इसको अच्छी तरह पहचानते हैं। यीशु के अधिकतर शिष्य मछुआरे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी चिन्ह नहीं देखा और विदाउट वार्निंग उनके जीवन में ये आंधी आ पड़ी। इतनी भयंकर आंधी थी कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर समुद्र में जैसे भूकंप आ गया है, जैसे हम कहते हैं सुनामी आ गई है। इतना भयंकर था वो। कोरोना महामारी भी शायद हमारे जीवन में कुछ इसी प्रकार से आई। कोई वार्निंग नहीं था। कभी हमने नहीं सोचा था कि इतने महीनों तक पूरा संसार एक लॉकडाउन में चला जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा, सबके जीवन जैसे साधारण था वैसे नहीं रहेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम बाहर जाएंगे तो मास्क हमें हर समय लगाना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। हमें डर में इस प्रकार रहना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। तो वचन में ये कभी नहीं बताया गया कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी, तकलीफ़ नहीं आएगी, बल्कि ये लिखा है कि विदाउट वार्निंग परेशानी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, तकलीफ़ आ सकती है, तंगी आ सकती है। आगे लिखा है, लेकिन यीशु तो सो रहे थे, बट जीसस वॉज स्लीपिंग। तो प्रश्न उठता है, इतनी बड़ी आंधी उठी, किसी को नहीं पता था, लेकिन इस आंधी में यीशु कैसे सो रहे हैं? या अन्य शब्दों में पूछा जाए तो यीशु क्यों सो गए? पूरे गॉस्पेल में, पूरे सुसमाचार में हम कहीं पर भी यीशु को सोता हुआ नहीं देखेंगे। एटलीस्ट लिखा तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु सोते नहीं थे, ज़रूर सोते थे, लेकिन लिखा नहीं गया है। इसका मतलब इस भाग में अगर यीशु को सोते हुए बताया गया है तो इसका कोई अर्थ ज़रूर होगा। हम अपने परिवार से एक दृश्य उठाते हैं। अगर हमारे परिवार में छोटे बच्चे हैं, 5 या 6 साल के, बच्चा पूरे दिन खेलने के बाद वो बच्चा थक जाता है, बच्चा परेशान है, थका हुआ है, और उसके बाद इस समय घर में कुछ मेहमान आते हैं। जब मेहमान आते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उनके साथ बैठेंगे, समय बिताएंगे। वो बच्चा भी वहाँ बैठा है, हम मेहमान के साथ व्यस्त हैं, बात कर रहे हैं। थोड़े समय बाद हम जब देखेंगे ये 5-6 साल का बच्चा क्या कर रहा होगा? वो सो गया होगा। तो यहाँ पर यीशु शायद इसलिए सो गए क्योंकि दिन भर उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों को चंगाइयाँ दी, अबदूतों को निकाला, बीमारों को चंगा किया। इसके बाद यीशु थक गए थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से थकावट के कारण यीशु सो गए। लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये था शायद कि शिष्य लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन यीशु से बात नहीं कर रहे थे। बच्चा कब सोता है? जब हम बच्चे से बात नहीं कर रहे, बच्चे को एंगेज नहीं कर रहे हैं तो बच्चा सो जाएगा। उसी प्रकार यीशु शिष्य आपस में बात कर रहे थे, यीशु के चमत्कारों के बारे में शायद बात कर रहे थे। वो इतने एक्साइटेड थे कि यीशु ने अबदूतों को निकाला, पेतरुस की सांस को ठीक किया, बड़े सारे चमत्कार इसके पहले यीशु ने किए थे। तो उन लोग इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे थे और शायद यीशु को भूल गए थे।
तो यीशु के बारे में बातचीत करना अच्छा है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं है। लेकिन यीशु से बात करना प्रार्थना है। अब हम देखते हैं शिष्य क्या करते हैं उस समय। हम पाते हैं कि शिष्य जाकर यीशु को जगाते हैं। वचन में लिखा है, शिष्य उसके पास गए और उन्होंने उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें बचाइए। हम भी यही कर रहे हैं, हम प्रभु को जगा रहे हैं। हम प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए, इस महामारी को रोकिए। आप क्यों नहीं कुछ करते हैं? प्रभु बहरा नहीं है कि वो हमारे पुकारों को सुन नहीं सकता। जिसने कान बनाए, वचन कहता है, क्या वो सुन नहीं सकता है? तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। और इस भाग में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उठकर सबसे पहली बात क्या की? उन्होंने शिष्यों की ओर देखकर कहा, अरे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? मैन ऑफ लिटिल फेथ, वाई डू यू फियर? अगर मैं वहाँ पर होता शिष्यों की जगह पर, मैं यीशु से कहता, यीशु अगर मुझ में विश्वास नहीं होता तो मैं आपको क्यों जगाता? विश्वास है इसीलिए आपको जगाया ना। परेशानी कुछ इतनी बड़ी है प्रभु कि हम उसको नहीं संभाल पा रहे। ये मनुष्य के क्षमता से दूर था, उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा था। उन्होंने जाकर यीशु को जगाया और यीशु से कहा, प्रभु हमें बचाइए। हम भी यही कर रहे हैं। तो यीशु हमसे कहते हैं, अरे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? यीशु क्या कह रहे हैं सच में? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि जब हम चारों तरफ लोगों को मरते देख रहे हैं या बहुत बीमार होते हुए देख रहे हैं तो हम डरेंगे? ये तो स्वाभाविक है, हम डरेंगे। लेकिन एक दो चीज़ें हैं यीशु की इस बात को समझने से पहले जिस पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी एक जहाज या एक शिप जो समुद्र में होता है, अगर ऐसा लगता है जहाज डूबने वाली है, तो सबसे पहली चीज़ वो पता है क्या करते हैं? जहाज में जो भी चीज़ें जिससे वेट बढ़ रहा है जहाज का, उन सब चीज़ों को वो धीरे धीरे निकाल कर फेंकना शुरू करते हैं। इसको जेटिसनिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जेटिसनिंग बहुत ज़रूरी है। इससे वो क्या करना चाह रहे हैं? वो ये करना चाह रहे हैं कि उसका वजन कम करना चाह रहे हैं, ताकि जहाज़ तो बच जाए, जहाज़ में जो लोग हैं उनकी जान तो बच जाए। तो जान बचाने के लिए वो वज़न, बहुमूल्य चीज़ें होंगी, लेकिन उन बहुमूल्य चीज़ों को वो निकाल कर फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की जान उन सब बहुमूल्य चीज़ों से भी महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी में हमारे जीवन में कुछ ऐसा होना है। बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने जीवन में इकट्ठा कर रखा है जिसकी हमारी आत्मा से, हमारे अनंत जीवन से कोई संबंध नहीं है। दूसरी चीज़ यह है, हमें पहचानना है कि हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से बढ़कर कुछ भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। अनंत जीवन क्या है? यीशु कहता है, मुझे और मेरे पिता को जानना अनंत जीवन है। तो क्या इस आंधी जो कोरोना के रूप में हमारे जीवन में आई है, इसमें क्या हमने यीशु को ज़्यादा अधिक करीबी से पहचाना है? शिष्यों से यीशु कहते हैं, जब यीशु कह रहे हैं अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो, यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को तुम क्यों भूल गए? और हमसे भी यीशु शायद इस समय यही कह रहे हैं, तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तो उन्हें उनके अल्प विश्वास का कारण जो यीशु उनको फटकार रहे हैं, डांट रहे हैं, वो ये नहीं कि वो कैसे डर गए, लेकिन ये है कि वो ये क्यों भूल गए, और इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो यीशु को नहीं पहचान रहे हैं, यीशु की उपस्थिति को नहीं पहचान रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य को नहीं पहचान रहे हैं, और उससे बढ़कर उसके महान प्यार को नहीं पहचान रहे हैं। सिर्फ मत्ती के सुसमाचार में हम पाते हैं कि जब यीशु के शिष्यों ने उन्हें जगाया तो यीशु ने पहले शिष्यों को डांटा और उसके बाद समुद्र को शांत किया। क्यों? ये इसलिए है क्योंकि दो आंधियां हैं वहाँ पर। एक आंधी तो बाहर है जो समुद्र में प्रलय दिखा रहा है, लेकिन दूसरी आंधी शिष्यों के हृदय में है, और यीशु के लिए इस आंधी को शांत करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर की आंधी तो अपने आप ही शांत हो जाएगी। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो यह है कि यीशु यहाँ पर शिष्यों से ये कह रहे हैं कि आंधी के शांत होने के बाद नहीं, आंधी में तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे। कोरोना महामारी जब सब जगह इस तरीके से फैली हुई है, उस समय तुम मेरी आवाज़ को पहचानोगे। प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में हमें गौर फरमाना है, उसकी आवाज़ को कान देना है। इज़िया नबी के ग्रंथ में परमेश्वर कहता है, हर एक सवेरे वो मुझे जगाता है, मेरे कानों को खोलता है। प्रिय भाई बहनों, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब हम ये जान ले, ये पहचान ले कि यीशु हमसे क्या चाह रहे हैं और हम उसको स्वीकार कर लें, तो ये महामारी अपने आप शांत हो जाएगी।
ये महामारी संसार में से दूर हो जाएगी। और जब तक हम ये नहीं करते हैं, शायद ये महामारी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि प्रभु हमें क्या बताना चाह रहे हैं ये हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो 3 चीज़ें आज हमने सीखी। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ यह है कि हम जब नहीं सोच रहे हैं तब हमारे जीवन में शिष्य होने के कारण हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि हमें यीशु को अपने जीवन में सोने नहीं देना है, उससे बातचीत करना है। तीसरी बात, परेशानियों के टलने के बाद नहीं, परेशानी में परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है उसको काम देना है। आइए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। आज तेरा वचन हमें चुनौती दे रहा है ये पहचानने के लिए, और ये बुलाहट दे रहा है कि हम इस कोरोना महामारी के बीच में तेरी आवाज़ को पहचान सकें, तेरी वाणी को सुन सकें और उस वाणी को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। प्रभु, इसके लिए हमें कृपा दे। जब हम भय से पीड़ित हैं, हम इस वचन को नहीं सुन पाते, तेरी आवाज़ को पहचान नहीं पाते। प्रभु, तेरे आवाज़ को पहचानने के लिए, तेरी वाणी को सुनने की कृपा हमें प्रदान कर, ताकि हम तेरी इच्छा को पूरी कर सकें। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट्स लिखे, हमें प्रोत्साहित किया, हमें बताया। आगे भी आप लोग अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें भेजते रहें, ताकि हम आपके पास सबों के लिए ये जो प्रभु का सुसमाचार है, आशा का सुसमाचार है, सबों को हम पहुंचा सके। यीशु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।